हेलो एवरीवन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना। झारखंड राज्य के 4 शहर विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत सरकार की ओर से 20 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रैंकिंग जारी कर दिया गया, जिसमें 100 नगर निकायों तक के राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया। ये अवार्ड मिलना झारखंड सरकार, शहरी निकायों और झारखंड के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की। केंद्रीय मंत्री पुरी ने बेहतर परफॉर्मेंस वाले राज्यों और शहरों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सम्मानित भी किया। अपरिहार्य कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन उनका संदेश देश के सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को सुनाया गया। रैंकिंग की खास बात ये रही कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी झारखंड का दबदबा न केवल बरकरार रहा, बल्कि राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में देश के 100 ULB वाले राज्यों में श्रेणी में देश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पर सम्मानित किया गया। राज्य के 4 अन्य नगर निकायों को भी अलग अलग कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। विभिन्न राज्यों के नागरिकों से बातचीत भी की गई। IPL के लिए UAE रवाना हुई टीम। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने PPE किट पहनी। पंजाब के खिलाड़ी भी रवाना। आज चेन्नई और मुंबई टीम UAE जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स टीम UAE के लिए गुरुवार को रवाना हो गई है। राजस्थान के खिलाड़ी PPE किट पहनकर रवाना हुए हैं। वहीं UAE जाने वाली पहली टीम पंजाब के प्लेयर्स ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टीम शुक्रवार को रवाना होगी। इस बार कोरोना के कारण IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजियों को 20 अगस्त के बाद UAE रवाना होने की मंजूरी दी है। धोनी के अंदाज पर मोदी भी फिदा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा, आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन क्रिकेट में आपके योगदान के लिए शुक्रगुजार भी है। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। मोदी ने कहा, आपका मन हमेशा शांत रहा। यह देश के युवाओं के लिए अहम सीख है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में फैसले। करीब 40 महीने में मंदिर निर्माण पूरा होने की उम्मीद। कंस्ट्रक्शन में लोहा इस्पात इस्तेमाल नहीं होगा। तांबे की पत्तियां पर परिवार का नाम लिखवा सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक गुरुवार को दिल्ली में हुई। ट्रस्ट ने कहा, मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। 36 से 40 महीने यानी करीब 3.5 साल में
काम पूरा होने की उम्मीद है। इंजीनियर्स मंदिर की साइट पर मिट्टी की जांच कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अब आप भी दान कर सकेंगे। आपका नाम लिखी तांबे की पट्टी। रामनगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में 1 ग्राम की लोहा प्रयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर में को तांबे की पट्टियों से जोड़ा जाएगा। इसमें 10,000 से ऊपर तांबे की पट्टियां प्रयुक्त होंगी, जिनको दान में लिया जाएगा। तांबे की पट्टियां दान करने की अपील। मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पट्टियां का उपयोग किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम भक्तों का आह्वान करता है कि तांबे की पट्टियां दान करें। लोगों से अपील करते हुए ट्रस्ट ने कहा कि इन तांबे की पट्टियां पर दानकर्ता अपने परिवार, अपने क्षेत्र अथवा मंदिरों का नाम गुदवा सकते हैं। 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप की अनुपलब्धता और बिजली की समस्या ऑनलाइन शिक्षा में बड़े रुकावट। एनसीईआरटी सर्वेक्षण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा डिजिटल माध्यमों और ऑनलाइन प्रशिक्षण को लेकर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 27% छात्र छात्राओं के पास ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। वहीं 28% स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स का मानना है कि बिजली के रुक आने और बिजली की कटौती ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में बड़ी बाधाएं हैं। हजारीबाग का देहर बनेगा झारखंड का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के देहरा गांव अब प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने की राह पर है। कभी इस गांव की पहचान नक्सली गढ़ के रूप में थी, लेकिन गांव के एक सपूत की कोशिशों की बदौलत इसकी पहचान बदलने वाली है। जंगलों से घिरे इस गांव में 10 साल पहले एक घर को माओवादियों ने विस्फोट से उड़ा दिया था। इसी घटनाओं को यह गांव समय समय पर गवाह बनता रहा है। 1 दशक पहले तक शाम ढलते ही गांव में चहल पहल बंद हो जाती थी, लेकिन अब बदलाव की बयार बह चुकी है। वाईफाई और सीसीटीवी से लेकर सोलर पावर प्लांट तक देहर प्रदेश का पहला गांव होगा जहां सभी सुविधाएं गांव में ही मौजूद होगी। योजना के तहत गांव को सोलर पावर प्लांट से बिजली मिलेगी। टाटा पावर इस पर काम करेगी। प्लांट में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इतना ही नहीं, पूरे गांव में वाईफाई की सुविधा भी होगी और इसे सीसीटीवी से भी लैस होगा। यहाँ ग्रामीणों के लिए 50 बेड का सुविधा युक्त अस्पताल भी होगा। साथ ही विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। करीब 15 करोड़ का खर्च इसी पूरी योजना पर किया जा रहा है। वहीं जरूरतमंद के लिए प्रति घर 3 लाख रुपये की लागत से घर भी बनाए जाएंगे। योजना के लिए आर्थिक मदद ओएनजीसी फाउंडेशन के अलावा ओला फाउंडेशन व टाटा पावर भी कर रही है। निजी तौर पर भी कई लोग मदद को आगे आए हैं। अभ्रक खनन के लिए केंद्र सरकार से तकनीकी सहायता मांगेगा झारखंड। नया मायका कानून बनेगा। अभ्रक खनन की प्रक्रिया शुरू करने में झारखंड केंद्र सरकार से तकनीकी सहायता मांगेगा। अभ्रक खनन के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित तकनीकी समिति की बुधवार को पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। अपर भूतत्व निर्देशक विजय कुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभ्रक खनन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में बाद खनन मामले में भारत सरकार की विशेषज्ञ एजेंसियां इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल
एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया। अभ्रक खनन के बारे में तकनीकी सहायता और सुझाव मांगे गए। बैठक में अभ्रक की खोज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई, खासकर अभ्रक के भंडार के आकलन और उसके मूल्य निर्धारण के बारे में प्रक्रिया तय करने पर जोर दिया गया। कम अवधि में फॉरेस्ट क्लीयरेंस हासिल करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। झारखंड में बनेगा नया माइका कानून। झारखंड बनने के बाद अभ्रक का खनन लगभग नहीं हुआ है। झारखंड सरकार के पास अपना माइका कानून भी नहीं है। अभी तक बिहार माइका एक्ट ही अस्तित्व में है, जो प्रदेश में अभ्रक की खोज से लेकर उसके खनन और कारोबार की प्रक्रिया निर्धारित करता है। राज्य सरकार की ओर से झारखंड के लिए नया माइका कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से माइका के लिए गठित तकनीकी समिति को इस बारे में भी सुझाव देने हैं। झारखंड की पहली वर्चुअल लोक अदालत 29 अगस्त को लगेगी। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना के बीमे के विवाद का निपटारा किया जाएगा। राज्य भर के सभी जिला अदालतों में 29 अगस्त को एक साथ सुनवाई के लिए बेंच बैठेगी, जहां मामलों का समाधान दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में अपनों को गंवा चुके पीड़ितों को बीमा कंपनी मुआवजा देगी। झारखंड राज्य विधिक सेवा पदाधिकारी के निर्देशानुसार डलसा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी।